जय माता दी दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ वैशाख मास की पहली एकादशी व्रत कब है, पूजा मुहूर्त, शुभ मुहूर्त और नियम सब कुछ आपके साथ मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। वैशाख माह की पहली एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। उपवास करके विधि विधान से पूजा करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जानते हैं और ये भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का सबसे पुण्यदायक व्रत माना जाता है। इस दिन उपवास करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत करने से सूर्य ग्रहण के समय दान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को लोक और परलोक दोनों में सुख मिलता है और जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिलता है। दुख और दरिद्रता से मुक्ति पाने के लिए वरुथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वराह रूप की पूजा की जाती है। वरुथनी एकादशी 2024 में जो शुभ मुहूर्त है, एकादशी तिथि की शुरुआत 3 मई को रात 11:24 से होगी। वही एकादशी तिथि का समापन 4 मई की रात को 8:38 पे होगा। तो उदया तिथि के अनुसार 4 मई को वरुथनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। जो व्यक्ति इस वरुथनी एकादशी का व्रत रखता है, विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं, उसे कन्यादान का फल प्राप्त होता है। एकादशी तिथि के दिन क्या करना चाहिए वो आपके साथ में यहाँ शेयर करने वाली हूँ। इस दिन स्नान के बाद तुलसी के पौधे में जल चढ़ाए भगवान विष्णु के सामने व्रत और दान का संकल्प लेना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन भर कुछ नहीं खाना चाहिए। दिन में मिट्टी के बर्तन में पानी भर के दान करना चाहिए। किसी मंदिर में भोजन या अन्न का दान करना चाहिए। पूजा विधि के बारे में अब बात कर लेते हैं। एकादशी के दिन सुबह उठ के स्नान आदि करें, फिर उसके बाद स्वच्छ कपड़े धारण करके अपने घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं। फिर व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु का ध्यान करें और भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं और गंध, पुष्प, धूप, दीप इत्यादि करके अंत में आरती के साथ पूजा संपन्न करें। रात्रि जागरण करें और दान करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा का अभिषेक भी करें। इसके बाद भगवान विष्णु को वस्त्र आदि अर्पित करें। भगवान विष्णु की पूरी विधि विधान के साथ पूजा आरती करनी चाहिए। वरुथनी एकादशी का व्रत सौभाग्य प्रदान करने वाला होता है। इस व्रत को रखने से व्यक्ति को कई वर्ष की तपस्या का पुण्य प्राप्त होता है और उपवास का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के समान माना जाता है। इस दिन अन्न दान करने से पितृ देवता, मनुष्य आदि सबकी तृप्ति होती है। और व्रत कब खोलना चाहिए? एकादशी तिथि के अगले दिन सूर्योदय के बाद इस उपवास का पालन किया जाता है। व्रत पार करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि द्वादशी समाप्त होने से पहले ही कुछ ग्रहण कर ले। द्वादशी के दिन पारण को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, इससे पाप के समान माना जाता है। इसलिए हरिवासर के दौरान उपवास को ना खोलें। अब यहाँ पे कथा शेयर कर लेती हूँ आपसे। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी मतलब कि कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपा करके वैशाख कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि एवं महात्म्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली इसकी महात्म्य कथा कहता हूँ, सुनो। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे।
एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे तभी न जाने कहाँ से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीट के पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देख के भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रख के मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है वो तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मान के राजा मंधाता ने मथुरा जाके श्रद्धापूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाले हो गए। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मंधाता स्वर्ग को गए। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रख के भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये थी वरुथनी एकादशी के व्रत के बारे में। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।